हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। तो आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ अराउंड यूपीआई सर्विसेज इन अदर नेशंस। सिंपल वर्ड्स में जो यूपीआई है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को जिसको भारत ने लॉन्च किया है, भारत के अंदर एनपीसीआई नाम की एक बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने 2016 में यूपीआई बनाया था। अब ये कौन कौन से डिफरेंट नेशंस के अंदर अभी भी लीगल है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है बिकॉज यूपीएससी इसके बारे में एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। रिसेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने यूपीआई का जो बेसिकली सिस्टम है उसको श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर भी लॉन्च किया है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर कोई भारत का टूरिस्ट श्रीलंका या मॉरिशस जैसी कंट्रीज में जाता है तो वहाँ पर यूपीआई को इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकता है। साथ ही साथ जो रुपे कार्ड है जिसको एनपीसीआई ने ही बनाया है, इसको भी इस्तेमाल करके कहीं पर भी पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज वाई यूपीआई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर किसी दूसरे कंट्री में इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पेमेंट ट्रांजेक्शन्स को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया गया है इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो इसका एम समझ लेते हैं। एम क्या है? जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे अमंग द सिटीजन्स ऑफ दीज थ्री कंट्रीज, यानी कि भारत, श्रीलंका और मॉरिशस, इन तीनों ही कंट्री के बीच में जो डिजिटल पेमेंट्स होगा बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जिसके कारण तीनों ही कंट्री में जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज होंगे वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, यूपीआई सर्विस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते। यूपीआई पेमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। यूपीआई बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी अपनी पेमेंट का ऐप बना सकती है। फिर से एक बार समझिए, यूपीआई से आप पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, यूपीआई बेसिकली पेमेंट ऐप नहीं है। यूपीआई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है जिसको इस्तेमाल करके आप अलग अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे देखिए, पेटीएम जो बना है वो यूपीआई के ऊपर बना है, यूपीआई को इस्तेमाल करके बना है। आप फोन पे को आपने सुना होगा, मोबीविक आपने सुना होगा, गूगल पे आपने सुना होगा। ऐसे जितने भी अलग अलग पेमेंट ऐप है, पेमेंट ट्रांजेक्शन ऐप है, ये सब के सब यूपीआई की सर्विस को इस्तेमाल करते हैं पेमेंट ऐप बनाने के लिए। यानी कि यूपीआई खुद पेमेंट नहीं करवाता है, रादर यूपीआई एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप पेमेंट ऐप को बना सकते हैं और उस पेमेंट ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल किया गया है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया गया है यूपीआई को बनाते समय, उसका नाम है आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, भारत के अंदर टोटल 3 पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, 3 पेमेंट इंफ्रा हैं। पहले का नाम है आईएमपीएस। आईएमपीएस जो है इसको एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे का नाम है आरटीजीएस और तीसरे का नाम है नेफ्ट, एनईएफटी। ठीक है, अब देखिए, जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सम ट्रांसफर। ठीक है, आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम पैसा ट्रांसफर होता है और नेफ्ट का मतलब है नेट फंड ट्रांसफर, नेट फंड ट्रांसफर। ठीक है, सो आरटीजीएस और नेफ्ट दोनों में ही बेसिकली पैसे ट्रांसफर होते हैं और आईएमपीएस के थ्रू भी पैसा ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब देखिए, जो है आपको समझना यह है कि जो आरटीजीएस और नेफ्ट जो है उसको आरबीआई संभालती है और आईएमपीएस को एनपीसीआई संभालता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वही आईएमपीएस जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बेसिकली ये आपको 1 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का पेमेंट ट्रांसफर करने का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर सर्विस को इस्तेमाल करके और यूपीआई की हेल्प से अलग अलग पेमेंट जो प्लेटफॉर्म्स है वो बनाए गए हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब जो है वो आईएमपीएस के ऊपर बनाए गए हैं और यूपीआई सर्विस को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पेमेंट ट्रांजैक्शन ऐप है, तो अगर हम पिछले 1 साल के अंदर देखें तो यूपीआई को इस्तेमाल करके, यूपीआई के जितने भी अलग अलग ऐप्स हैं उन सबको इस्तेमाल करके टोटल कितना पेमेंट हुआ है, अगर हम उसको समझना चाहें तो देखिए, 100 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं 2023 के अंदर। मतलब पिछला साल जो फिनिश हुआ है उसमें 100 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसका टोटल वर्थ जो है वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पेमेंट जो है वो हमने कैशलेस तरीके से किया है, जिसको हमने डिजिटल पेमेंट के फॉर्मेट में ट्रांसफर किया है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कंट्री के अंदर हमारा भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम एक्सेप्टेड है। अब ये चीज़ यूपीएससी सिंपल मैच द फॉलोइंग या फिर सिंपल एक मल्टी स्टेटमेंट फॉर्मेट के क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भूटान, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर,
देन नेपाल, ओमान, कतर, रशिया, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस और यूनाइटेड यूके के साथ तो अभी भी हमारा डील चल रहा है, तो अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। नाउ याद करने के लिए हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। देखिए, भूटान और नेपाल, भूटान और नेपाल को आप एक साथ याद रखिए। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि भूटान और नेपाल दोनों में ही ये पर्टिकुलर पेमेंट सर्विस है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, आप याद कर लेंगे। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि श्रीलंका इज़ अ फ्रेंड ऑफ आर्स, और श्रीलंका पिछले साल इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर था। उस इकोनॉमिक क्राइसिस के होने के कारण भारत ने उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की थी, और उसी टाइम में बेसिकली जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक डील साइन हुई थी जिसमें बोला गया था श्रीलंका के अंदर भी यूपीआई को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो भारत ने जो हेल्प किया था उसके बदले में ही बेसिकली श्रीलंका ने बताया था। श्रीलंका भी आई होप आपको याद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो देखिए, रशिया हमारा फ्रेंड है। ठीक है, जितने मर्जी खराब रिलेशन होते हैं बट रशिया के साथ हमारा रिलेशन खराब नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रशिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है जिसके साथ हमारा बेसिकली यूपीआई का जो अग्रीमेंट है वो यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो 4 कंट्रीज तो आपको बहुत ही आसानी से याद रहेंगे, भूटान, नेपाल, रशिया और श्रीलंका। अब बात आती है जो बाकी कंट्रीज की, उनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके ऊपर हमें फैमिलियरिटी बनानी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, ठीक है, यूएई को, कतर को और ओमान को, ये तीनों ही गल्फ कंट्रीज हैं, इन तीनों को हम साथ में ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, देखिए, मलेशिया और सिंगापुर, ये दोनों ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनको भी हम एक साथ ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा फ्रांस जो है वो बेसिकली आप यूके के साथ ध्यान रख सकते हैं कि फ्रांस और यूके दोनों ही यूपीआई के साथ पेमेंट करना चाहते थे, बट यहाँ पर फ्रांस ऑलरेडी हमारे साथ पेमेंट कर रहा है यूपीआई में, बट अभी यूके नहीं कर रहा है। ठीक है, यूके कुछ दिनों में हो सकता है अग्रीमेंट हो जाएगा। और फाइनली एक इंडियन ओशन का कंट्री है मॉरिशस, ये भी पेमेंट कर रहा है यूपीआई के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, सो आई होप आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी से इसको हम याद कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सो भूटान और नेपाल को हम एक साथ ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, रशिया हमारा फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर, इसके अलावा ओमान। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फ्रांस, मॉरिशस और यूके। ठीक है, जिसमें से यूके से भी हमारा फाइनलाइज नहीं हुआ है। आई होप आप ये जितने भी कंट्रीज हैं इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यूपीएससी और पूछ सकता है कि पहली कंट्री कौन सी थी, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने यूपीआई पेमेंट स्टार्ट किया था। द आंसर विल बी भूटान। भूटान 2021 13 जुलाई, इस दिन हमारे साथ अग्रीमेंट साइन हुई थी और तब से यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो जितने भी कंट्रीज हैं इनके अलावा 10 कंट्रीज और हैं, 10 एशियन कंट्रीज और हैं। देखो, जो हमारा एनआईपीएल नाम की बॉडी है, एनआईपीएल का मतलब होता है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसे क्या एक आर्म है, बेसिकली ये एक इंटरनेशनल आर्म है। तो इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो एनआईपीएल संभालता है। इसने बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है एक लिक्विड ग्रुप के साथ। सो लिक्विड ग्रुप क्या है? लिक्विड ग्रुप बेसिकली 10 एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि साथ में मिलकर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इस लिक्विड ग्रुप के साथ इन्होंने एक डील साइन किया है जहां पर ये बोला है कि यूपीआई पेमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं क्यूआर के फॉर्मेट में। मतलब पेमेंट जो है वो किसी फोन नंबर के थ्रू या फिर किसी वर्चुअल आईडी के थ्रू नहीं होगी, रादर सिर्फ और सिर्फ क्यूआर बेस्ड होगी, बिकॉज क्यूआर बेस्ड जो पेमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। ठीक है, 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर आप आसियान का जो है, आसियान के बहुत सारे मेंबर्स भी यहाँ पर है, तो उससे भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, देन वियतनाम, सिंगापुर, कैम्बोडिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और हांगकॉन्ग, ये 10 कंट्रीज हैं जो कि लिक्विड ग्रुप का पार्ट है। और इन सब के साथ हमारी पेमेंट बेस्ड एक अग्रीमेंट हुई है जिसके थ्रू इन्होंने ये बोला है कि भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि कोई भी कंट्री, लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर सिटीजन अगर टूरिज्म के लिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लेते हैं कि जापान जाते हैं, आप जापान जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। सिमिलरली मान लीजिए आप सिंगापुर गए हैं, वहाँ पर अगर आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं तो उसके बदले में आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं अपनी यूपीआई के थ्रू। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए कि यूपीआई सर्विस कौन कौन से अदर नेशंस के अंदर है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। यूपीएससी के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू so much for listening. Please stay tuned for the next video in the same series.